हार्ट अटैक, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। पर असल में ये है क्या, होता क्यों है, और सबसे जरूरी, इससे उभरा कैसे जा सकता है। चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं और हार्ट अटैक को शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हार्ट अटैक असल में महसूस कैसा होता है? क्या ये वैसा ही है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? कोई इंसान सीने पर हाथ रखता है और बस गिर जाता है? असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा शरीर ना कई तरह के अलार्म बजाता है, कई संकेत देता है, और इन संकेतों को सही वक्त पर पहचानना किसी की जान बचा सकता है। तो आइए इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये हार्ट अटैक है क्या चीज? देखिए, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझें तो ये हमारे दिल तक जो खून पहुंच रहा है ना, उसके रास्ते में अचानक आई एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब डॉक्टर की भाषा में इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। बड़ा मुश्किल सा नाम है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारे दिल की जो मांसपेशियां हैं, उन्हें काम करने के लिए लगातार ऑक्सीजन से भरपूर खून चाहिए। जब ये खून का फ्लो रुक जाता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और ऑक्सीजन के बिना दिल की ये मांसपेशियां डैमेज होने लगती हैं, या कह सकते हैं कि मरने लगती हैं। बस यही है हार्ट अटैक। तो सवाल ये है कि ये रुकावट आती कहां से है? सोचिए, हमारे खून की नसें एक पाइप की तरह हैं। वक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल और फैट जैसी चीजों से एक चिपचिपा पदार्थ, जिसे प्लाक कहते हैं, इन पाइप्स के अंदर जमने लगता है। अब किसी वजह से अगर ये प्लाक फट जाए तो हमारा शरीर उसे एक चोट समझकर ठीक करने के लिए दौड़ता है, और वहां पर एक खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बना देता है। और बस यही थक्का कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे पाइप को यानी धमनी को ब्लॉक कर देता है, और खून का रास्ता बंद। मोटे तौर पर देखें तो हार्ट अटैक दो तरह के होते हैं। एक है स्टेमी, इसमें धमनी पूरी तरह मतलब 100% ब्लॉक हो जाती है। यह सबसे सीरियस टाइप का हार्ट अटैक है। दूसरा है नॉन स्टेमी, इसमें धमनी पूरी तरह ब्लॉक नहीं होती, पर रुकावट इतनी होती है कि खून का फ्लो बहुत कम हो जाता है। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, चाहे ब्लॉकेज पूरी हो या आधी, दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है और तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि हार्ट अटैक क्या है और क्यों होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है उसके वार्निंग साइन को पहचानना। ये हमारे शरीर का अपना अलार्म सिस्टम है, और हमें इस अलार्म को सुनना और समझना सीखना होगा, क्योंकि सही समय पर इसे पहचान लेना किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। तो क्या है वो अलार्म? सबसे कॉमन है सीने में बेचैनी। और हाँ, यह हमेशा तेज दर्द नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ये एक तरह का दबाव, जकड़न या भारीपन जैसा महसूस हो सकता है। कई बार यह दर्द फैलकर जबड़े, गर्दन या फिर एक हाथ में, खासकर बाएं हाथ में चला जाता है। इसके साथ साथ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आ सकता है, जी मचला सकता है, या अचानक से बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। और एक जरूरी बात, हर किसी को ये सारे लक्षण एक साथ हों ये जरूरी नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। कुछ मामलों में लोगों को सीने में दर्द होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लक्षण इतने हल्के होते हैं, जैसे गैस या एसिडिटी, कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसी को कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। और ये नाम भले ही साइलेंट हो, पर यह उतना ही खतरनाक है। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, चाहे हल्का हो या तेज, तो सोचना नहीं है, एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना है, तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करना है। डॉक्टर से कहावत कहते हैं, टाइम इज मसल। इसका मतलब है कि जितनी देर होगी, दिल की मांसपेशी को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, और एक बार जो मसल डैमेज हो गई, उसे ठीक करना नामुमकिन है। तो हर मिनट कीमती है। ओके, तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल हो चुकी है, और अब यहां से शुरू होती है समय के खिलाफ एक असली दौड़। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंचते हैं, काम तुरंत शुरू हो जाता है। सबसे पहली और जरूरी चीज होती है ईसीजी। ये एक ग्राफ है जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखाता है, और डॉक्टरों को तुरंत बता देता है कि ये किस टाइप का हार्ट अटैक है। इसके साथ ही एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। खून में कार्डियक ट्रोपोनिन नाम का एक खास प्रोटीन चेक करते हैं। अगर ये प्रोटीन खून में मौजूद है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा है। अब डायग्नोसिस के बाद डॉक्टरों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उस बंद धमनी को जल्द से जल्द खोलना। इसके लिए कुछ मेन तरीके हैं। सबसे कॉमन है पीसीआई, जिसे हम एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं। इसमें एक पतले तार के जरिए धमनी के अंदर जाकर एक छोटे से गुब्बारे से ब्लॉकेज को खोला जाता है, और फिर वहां एक स्टेंट डाल दिया जाता है।
ताकि वो दोबारा बंद ना हो। अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो तो फिर बाईपास सर्जरी की जाती है, जिसमें खून के लिए एक नया रास्ता ही बना दिया जाता है। और अगर सर्जरी तुरंत मुमकिन ना हो तो कुछ क्लॉट बस्टिंग दवाइयां भी दी जाती हैं जो उस थक्के को गलाने का काम करती हैं। तो इमरजेंसी वाला फेज निकल गया, जान बच गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, रिकवरी का सफर। ये एक उम्मीद भरी राह है। रिकवरी का ये सफ़र एक प्रॉपर प्रोसेस है। ये कुछ दिनों के हॉस्पिटल स्टे से शुरू होता है, फिर घर पर कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक की शुरुआती रिकवरी चलती है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी पड़ाव आता है, कार्डियक रिहैब प्रोग्राम, और फिर पहले साल में रेगुलर फॉलोअप और उसके बाद सालाना चेकअप चलते रहते हैं। ये एक पूरा रोड मैप है ताकि वापसी मजबूत हो। ये जो कार्डियक रिहैब प्रोग्राम है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करीब 12 हफ्तों का होता है। इसमें होता क्या है? इसमें एक्सपर्ट्स की निगरानी में एक्सरसाइज कराई जाती है, खान-पान कैसा होना चाहिए ये बताया जाता है, और मेंटल सपोर्ट भी दिया जाता है। ये सब मिलकर दिल को दोबारा मजबूत बनाने और भविष्य में किसी और प्रॉब्लम से बचाने में मदद करता है। रिकवरी में दवाइयों का भी एक बड़ा रोल होता है। स्टैटिन जैसी दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिल की धड़कन को थोड़ा धीमा करते हैं ताकि उसे आराम मिले। एस्पिरिन जैसी दवाएं खून को पतला रखती हैं ताकि दोबारा क्लॉट ना बने। ये सारी दवाइयां मिलकर दिल के चारों तरफ एक तरह का सुरक्षा कवच बना देती हैं। और एक बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, रिकवरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। हार्ट अटैक जैसी बड़ी घटना के बाद चिंता होना, डर लगना या उदास महसूस करना, ये सब बहुत नॉर्मल है। जरूरी यह है कि इन फीलिंग्स को दबाया ना जाए। अपने डॉक्टर से, अपने परिवार से इस बारे में खुलकर बात की जाए। चलिए, रिकवरी की बात हो गई, अब फोकस करते हैं भविष्य पर। दोबारा ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब बात होगी अपने दिल की सेहत की कमान अपने हाथों में लेने की। देखिए, हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे हमारी उम्र या हमारी फैमिली हिस्ट्री। इन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन एक लंबी लिस्ट उन चीजों की है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, जैसे स्मोकिंग करना या ना करना, हम क्या खाते पीते हैं, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कैसा है। और अच्छी खबर यह है कि इन कंट्रोलेबल चीजों पर काम करके हम अपने फ्यूचर रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की ये बात बहुत गहरी है कि एक हार्ट अटैक जीवन बदलने वाली घटना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर या चिंता को अपने साथ लेकर चलना है। सच है, ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट जरूर है, पर यह लाइफ एंडिंग नहीं है। सही लाइफस्टाइल, सही देखभाल के साथ एक पूरी एक्टिव और खुशहाल जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। आज, अभी, अपने दिल के लिए वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जिसे अपनाया जा सकता है? शायद आज लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना या खाने में थोड़ा कम नमक डालना। क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक बड़ी छलांग हो सकता है।